साकार मुरली का गहराई से मंत्र। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, क्योंकि हम यदि अपने आप को आत्मा समझेंगे, सबको आत्मा समझेंगे, तब हम सबको समान दृष्टि से देख सकते हैं। जब तक कोई किसी को समान दृष्टि से नहीं देख सकता, तब तक वो मीठा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई मेरा है, कोई मेरा नहीं है। परमात्मा के पास यही सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सबको समान दृष्टि से क्यों देखता है। वो किसी को भी मेरा नहीं कहता, वो सबको मेरा कहता। कोई एक भी ऐसी आत्मा नहीं हो सकती जिसको बाबा मेरा ना कहे, और कोई एक ऐसी आत्मा भी नहीं हो सकती जिसको ये कहे कि ये मेरी नहीं है। मीठा और मेरा बाबा की मीठा और मेरे का क्या संबंध है? क्योंकि जब सब मेरे हैं, तभी मैं न्याय की सीट पर बैठकर सबको न्याय दे सकता हूँ। बाबा सबसे न्याय भी करता है, तो समान और न्याय देते वक्त किसी को भी अन्याय नहीं मिलेगा। तो चाहे वो अपने में दुख महसूस कर रहा हो, चाहे वो अपने आप में सुख महसूस कर रहा हो, परंतु परमात्मा के आगे आकर, परमात्मा की याद में आकर भक्ति मार्ग में भी अनुभव करते कि भगवान तेरे घर तो न्याय ही होता। अज्ञानतावश दोष रख दे कि भगवान तूने मेरे साथ अन्याय किया, परंतु वो भी अंत में कहता है, इस जन्म में नहीं तो कभी मैंने कोई पाप किया होगा जिसकी आज ये मुझे सजा मिली। परमात्मा पर डाउट करने वाला परमात्मा को नहीं जानता, इसलिए वो ऐसा कह सकता है। परंतु अब हमें सबको समझ में आ चुका है कि भगवान के पास, भगवान के इस वर्ल्ड ड्रामा में बिना कुछ परमात्मा के किए हर एक आत्मा को न्याय मिलता है। हर एक आत्मा को न्याय मिलता है। यह परम पिता परमात्मा आकर हर कल्प, एक कल्प के अंत और दूसरे कल्प की आदि पर ये राज समझाते, ये राज समझाते सिर्फ तब हैं जब एक कल्प खत्म हो रहा है और दूसरा कल्प शुरू हो रहा है। ये वो समय होता है जब सारी आत्माएं इस रंग मंच पर होती, सभी आत्माएं।
इसी रंगमंच पर होती हैं और कोई आत्मा ये शिकायत नहीं कर सकती कि प्रभु आप इस धरती पर आए थे, मुझे क्यों नहीं बुलाया। हर आत्मा को ये संदेश मिलता है। इसलिए परमात्मा मीठा है। मीठा बनने के लिए इसीलिए जो शब्द है मुरली का वो है न्यारा और प्यारा, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। इसलिए परमात्मा किसी के नाम रूप में नहीं फंसता और यही बात हमें सिखा रहे हैं। आप भी किसी के नाम रूप में नहीं फंसे। ये देह तो विनाशी है और आत्मा भी अविनाशी होते हुए मेरे लिए समान है। क्यों समान है? क्योंकि हर आत्मा का पार्ट 5000 साल का है। मेरे साथ या जिस आत्मा के साथ उसका जितना पार्ट है उतना रहेगी, कार्मिक अकाउंट बनाएगी और बराबर करेगी। वो भी हर कर्म बन भी रहा है और बराबर भी हो रहा। सबको हर एक्ट पर न्याय मिल रहा है, जबकि परमात्मा ये श्रेय नहीं लेते कि मैंने इस संसार को बनाया, परंतु ये श्रेय जरूर लेते हैं मैं आकर सबको ये सत्य ज्ञान देने वाला कार्य करता। इसी के कारण मैं अकर्ता, मैं सबको मीठा लगता क्योंकि मैं सत्य का बोध कराता। इस सत्य को बोध करने वाली आप आत्माएं भी मेरी तरह मेरे जैसे बनो तो आप न्यारे, प्यारे और मीठे बन जाए। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखो। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखो। साक्षी दृष्टा कहते हैं। रूहानी प्यार, रूहानी सुख के सिवाय और किसी नजर से नहीं देखो, क्योंकि नाम रूप में फंसना माना देह अभिमान में आना। देह अभिमान में आएंगे तो बेहद से हद में आ जाएंगे, फिर आप मीठा नहीं बन सकते। योग की सिद्धि क्या है? हम बाबा के साथ योग लगा रहे हैं। योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर, सब कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत। योग की सिद्धि यही है कि हमारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाए, शीतल हो जाए, अर्थात मर जाए। ये है योग की सिद्धि। हमारी देखने की इच्छा मर गई, खाने की इच्छा मर गई, पीने की इच्छा मर गई, काम करने की इच्छा मर गई, कोई इच्छा रही ही नहीं। जब तक हमारी इच्छा है तब तक हमें आग लगी हुई। ये खाना है, ये पीना है, ये करना है, जहाँ जाना है, जो कुछ भी करना है, उसकी इच्छा ही मर गई। पर अब इच्छा है ही नहीं।
इस संसार के किसी भी काम करने की इच्छा मर गई, बस तब समझो योग की सिद्धि प्राप्त हो गई। सांसारिक कुछ भी करने की इच्छा है तो अभी मरे नहीं। हम समझते थे थोड़ा और ज्यादा खा लो, थोड़ा और ज्यादा खा लो तो मर जाएंगे। शराबी कहता है बस मैं एक बार पी लूं, उसके बाद मैं नहीं पीऊंगा। परंतु इस इच्छा को ज्यादा पीकर तो नहीं मार सकते, परंतु ज्ञान के आधार पर इस इच्छा को मारना, ज्ञान से मारना है, पीकर नहीं मार सकते। बहुत अच्छी तरह से समझना है, जीते जी मरना। हमें इच्छा ही नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या बन जाए, ये योग की सिद्धि है। जब कोई भी कर्म इंद्री, मेरे शरीर का कोई भी अंग मर जाए, मतलब अब वो इच्छा ही ना रहे, खाना खा लिया तो मर गया, अब इच्छा ही नहीं, परंतु 2-3 घंटे के बाद फिर इच्छा लग गई। कहता मैंने उसको भूख को मार दिया। भूख को नहीं मारा, भूख तो 2-3 घंटे के लिए गई, फिर लग जाएगी। इसलिए सभी इच्छाओं को जीते जी मार देना, उससे अपनी इच्छा को, अपने संकल्पों को इतना शांत हो जाए कि कोई भी कर्म इंद्री अब डिमांड नहीं करे। ये है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वे जिनकी कर्म इंद्रियां जरा भी चंचल ना हो, रिंचक भी किसी देहधारी की आंख में ना डूबे, रिंचक भी किसी देहधारी की आंख ना डूबे। ध्यान देना, बड़ी अजीब लाइन बोलते हैं बाबा, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख ना डूबे। आंख डूबने का मतलब क्या होता है? देखने की इच्छा, एक बार देख लो। जैसे हम परिवार में क्या बोलते हैं, विदाई होते हैं तो बस में बैठते तक पीछे मुड़ मुड़ करके देखते रहे, इसको समझते हैं सत्कार देना। परंतु ये फॉर्मेलिटी की बजाय ये रियलिटी हो जाए कि जाने का रियल में ही दिल ना कर रहा हो, तो इसका मतलब आंख डूबी हुई, बार बार जिसे देखने की इच्छा कर रही हो उसमें आंख डूबी हुई। आप देख भी रहे हो और छुपा भी रहे हो। मीठे मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, और सीधे शब्दों में अब तुम जवान नहीं हो, अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। जवानी में तो होता है कि बार बार देखने को इच्छा होती है, परंतु बुढ़ापे में, आज तो बुढ़ापे में भी आग लगी पड़ी है, परंतु तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे स्थित होने की अवस्था है। अब तुम इस संसार की किसी भी वस्तु को देखने की इच्छा भी मार दो, हर प्रकार की इच्छा को मार दो, तब समझो, तब ही आप वानप्रस्थ में जाएंगे। जितना जितना ज्यादा आपने इच्छाओं पर विजय प्राप्त की होगी, उतनी ऊंची मेरिट आपको मिलेगी। ये मेरिट का आधार है मेरा संसार से नष्टो मोहा होना।
और मैं नष्टो मोहा गीता के 18वें अध्याय का मैं नष्टो मोहा तभी बनूंगा जब मुझे स्मृति लब्धा हो जाऊंगा। जब मैं स्मृति लब्धा हो जाऊंगा, मेरे को संपूर्ण स्मृति आ जाएगी कि मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा, जो किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखी नहीं जा सकती। ऐसी बिंदु भी देखा जाएगा, परंतु मैं एक ऐसा बिंदु हूं जिसे देखा भी नहीं जा सकता। केवल तभी विजुअलाइजेशन पर जो हमारी आदत पड़ी हुई है वो हटेगी। हमने अब विजुअलाइज करना भी नहीं, अब हमें सिर्फ और सिर्फ अनुभव करना, और अनुभव भी ये करना है कि मैं इस शरीर का मालिक, मुझे अपनी इन कर्म इंद्रियों का राजा बनना है। तब हमें क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी, योग की सिद्धि मिलेगी, राजयोग की सिद्धि मिलेगी।